मैं कहता हूँ इनकी बात को 100% सच मान लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो आपके लीडर तो खुद इतराफ कर रहे हैं कि उन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को न्यूट्रल्स के कहने पे लगाया था। अब ये जो टेक्निकल ग्राउंड पे कि इमरान खान साहब को अलग किया जाए, खुद वो ये कह रहे हैं कि अब टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात से मुझे अलग कर दिया जाए। जब उनको ये बात समझ आ रही है तो फिर आपको क्या लगता है कि वो चीज़ों को उस तरीके से हैंडल कर रहे हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए? कि तोशा खाना पे भी रेफरेंस जा रहा है, फिर ये जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर भी सारा मामला हो रहा है, उस पर भी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ना सिर्फ जमात को बैन किया जाए बल्कि इमरान खान को भी नाअहल करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, गुजारिश ये है कि जो आपने इतनी तवील गुफ्तगू सुनी स्वाति साहब की, माशाल्लाह स्वाति साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, पुराने सीनियर सियासतदान है, कानून को भी समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हर सियासी जमात में सिर्फ PTI की बात नहीं करता, कोई भी सियासी जमात हो, वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, MQM हो, आप वो देखें कि वो वतीरा क्या अपनाते हैं। वतीरा अपनाते हैं मैं ना मानूं का। अब आप अगर स्वाति साहब की सारी गुफ्तगू में से नटशल निकालें तो क्या निकलता है? वो कहते हैं जी जो वो करें वो ठीक है, जो वो कहें वो ठीक है, जो इमरान खान के वो ठीक है, बाकी सब गलत है। इदारे भी गलत है, इस्टेब्लिशमेंट भी गलत है, वज़ीर आज़म भी गलत है, सारी सियासी जमातें गलत है। ठीक है तो सिर्फ एक ही ठीक है जिसको हुक्मरान इत्तेहाद लाडला कहता है, या ये अपनी इनकी जमात है। जब अभी ये फरमा रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो आए, उन्हें चाहिए क्योंकि ये सारा उन्होंने खराबी की है, अब वो ही इसको ठीक करें। मैं कहता हूँ जी इनकी बात को 100% सच मान लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो आपके लीडर तो खुद इतराफ कर रहे हैं कि उन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को न्यूट्रल्स के कहने पे लगाया था। यानी जब आप मुख्तदर हल्कों की बात माने या मुख्तदर हल्के आप पे हाथ रखें या आपको हुकूमत में बिठाएं और आपसे काम करवाएं तो फिर तो वो बहुत अच्छी है, फिर तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी कारकर्दगी से मायूस होके, आपकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुल्क तबाही की तरफ जाता देख के, आपकी कारकर्दगी से मुल्क की हालत ये देख के कि महंगाई से हर बंदा परेशान हो, ये सोचे कि दूसरे ऑप्शन पे देखे। और लेकिन देखें ये वो चीज़ें ना जो आप कह रहे हैं, आवाम के सेंटिमेंट्स तो इमरान खान के साथ हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस देख लें, वैसे आप रोड्स पे देख लें। सुमैया बड़ी सीधी सी बात है। देखिए बात ये है कि ये हुक्मरान जो आए हैं, हाँ। अगर तो ये मौजूदा हुकूमत अगर फौरी तौर पे महंगाई पे काबू पा लेती, हाँ। तो अवाम के सेंटिमेंट्स जरा थोड़े से डिफरेंट हो। बिल्कुल इनसे हुआ क्या देखिए, ये दावा तो ये करते हैं कि जनाब हम सियासत बचाने नहीं रियासत बचाने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यही कहते हैं ना कि मैंने तो रियासत बचाने के लिए ये सारा कुछ देखभाल के हुकूमत संभाली, हालांकि मुझे पता था कि मामला बड़े खराब है, लेकिन इसलिए हमने ये फैसला किया और उसमें आ गई। मैं कहता हूँ इनके मफरूजे को भी सच मान लें। सही है। पिछले थोड़ी देर पहले हमने वो माना था। हाँ। हम इनके मफरूजे को भी सच मान लेते हैं। तो फिर आपने अगर रियासत बचानी थी तो फिर आप यहाँ ऐसा करते, ऐसे इकदाम करते, आप महंगाई से गरीब आदमी, मैं कहता हूँ बिल्कुल ये तो सोच ही नहीं था ना कोई कि गरीब आदमी जो महंगाई से बेचारा पिस रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं आपकी बात को भी कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ ऑन कॉल हैं। जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब माहिर कानून है, उनकी कानूनी राय ज़रा मुझे एक दो चीज़ों पर लेनी है। बहुत शुक्रिया आपका शाइख उस्मानी साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये तोशा खाना रेफरेंस पर सर दो रेफरेंसेस तैयार हुए और उसमें 62 1F की कार्रवाई की इस्तदा की जा रही है। सर मुझे बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन को क्या इख्तियार है कि वो 62 1F की कार्रवाई कर सके? इलेक्शन कमीशन के पास यकीनन भेजने की कोशिश तो करेंगे वो, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कोई जान नहीं है जी। क्योंकि तोशा खाने में अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सही तरीके से हैंडल नहीं हुए तो वो एक किस्म की गलत काम यकीनन है, लेकिन इस नौयत का नहीं है कि उससे उनको हमेशा के लिए रिप्रेजेंटेशन मुल्क की असेंबली में उससे हटा दिया जाए। सर तो ये तोशा खाना वाला मामला कि तोशा खाने से अगर आपने तहाइफ लिए हैं या पैसे हैं और आपने वो असासों में जाहिर नहीं किए तो उस पर 62 1F कैसे बनता है? दूसरी बात ये कि जो ये ममनुआ फंडिंग वाला केस है उसमें जो सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, जो कि फैसले में भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उस पर 62 1F की कार्रवाई सर कैसे बनती है? देखिए उस पर बननी तो नहीं चाहिए, लेकिन
कहा जा सकता है कि आपने एक गलत बयानी की है। अच्छा। स्टेटमेंट जो दी है, जो स्टेटमेंट दी जाती है ऐसे मौके पर, जी जी। उसकी जो लैंग्वेज ऐसी होती है कि उससे लगता ये है कि जिस आदमी ने साइन किया है वो अपनी जानबूझ करके वो स्टेटमेंट दे रहा है, और वो जानबूझ अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो अगर वो गलत साबित होती है, यानी फैक्चुअल गलती होती है उसके अंदर, यानी टेक्निकल नहीं फैक्चुअल गलती होती है, तो उस सूरत में ये कहा जा सकता है कि शायद उन्होंने जानबूझ के ये किया है। अच्छा। अगर दानिस्ता तौर पे किया है तो यकीनन एक केस तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसका प्रूव करना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि जो 62(1)(f जो है वो उस मौके के लिए है जहाँ पे कोई आदमी पर्सनल तौर पर, पर्सनल काम के लिए, पर्सनल चीज। सर ये मैं सॉरी टू कट यू, यही पूछना चाह रही थी कि पार्टी फैसलों पर पर्सनली कैसे 62(1)(f) लग सकता है? जी यही मैं बता रहा हूँ कि वो 62(1)(f) तो उसके लिए है, पर्सनल चीज़ों के लिए है कि अगर आपने कोई डिक्लेरेशन देनी है किसी जगह पर किसी टाइप की और उसमें आप गलत बयानी करते हैं, तो उसमें ये इस तरह होता है कि देखिए एक ऑफेंस होता है पीनल कोड के तहत, पर्जरी, यानी अगर आप कोई चीज़ हल्फिया तौर पे कहते हैं फिर वो उसके खिलाफ पता चलता है कि आपने गलत किया है, तो आपको सजा हो सकती है। तो अगर पर्जरी का एलिमेंट है तो फिर यकीनन हो सकता है, लेकिन इसमें जो आप एक स्टेटमेंट देते हैं ऑफिशियली, उसमें पर्जरी का एलिमेंट तो नहीं आता, गलत बयानी यकीनन नहीं आता तौर पर। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।